प्ले करिए। लोकतंत्र में सर्वोपरि क्या? मुझे मालूम था कि आप ये सवाल जरूर। संविधान या कुरान शरीफ? ये सवाल ही गलत है, फिर कहूंगा अगेन। ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं है दोनों के बीच। आप सही कर दीजिए। यही कह रहा हूं, दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये सवाल मेरे से 2002 से किया जा रहा है, कभी राष्ट्र के नाम पर, कभी देश के नाम पर, कभी कंट्री के नाम पर, कभी ये कि इस्लाम होगा या वो होगा। तो ये सवाल गलत है। कुरान से, हमारी शरीयत से हमारा एक वो है, जैसे हमारे पास माँ बाप होते हैं, हमारे पास आप पूछेंगे कौन सी आंख तुम्हें अच्छी लगती है, कौन सी रखें कौन सी फोड़ दें। हमारे आइन का हमारा जो काम है वो हमारे लिए हमारा आइन है। जब हम देश की बात करेंगे हमारा सवाल देखिए, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, पर ये सवाल गलत है। नहीं, यही सवाल मैं आपको गलत सवाल है। का बैकड्रॉप बताता हूं। आपसे तो ये सवाल कई बार पूछा गया होगा, लेकिन मैं पहली बार पूछ रहा हूं। और यहां पर पहली बार इसलिए पूछ रहा हूं, यहां पर इसी जगह पर संविधान था और इसी जगह पर भगवत गीता थी और आपकी जगह थे कुमार विश्वास। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संविधान मेरे लिए सर्वोपरि। बहुत जगह वो बोल चुके हैं, उनकी समझ उनके हिसाब से है, मेरी समझ मेरे हिसाब से है। मेरी समझ मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसकी अपनी जगह है और कुरान शरीफ अपनी जगह है। नहीं तो ये जो बच्चे हैं, मत कीजिए, ये जो बच्चे हैं, इनका ये जानने का अधिकार है, उनको पता होना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि कुरान का क्या काम है, कुरान की क्या हैसियत है, कुरान का क्या मकाम है। लेकिन आप ये सवाल करके कटघरे में मत खड़ा कीजिए किसी को कि तुम कुरान शरीफ को ज्यादा मानोगे। कटघरा नहीं, क्लैरिटी है, क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर है हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर है। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हम कंधे पे घूम रहे हैं तो इस कुरान की वजह से घूम रहे हैं। ठीक, अगला सवाल जोरदार तालियां। आज बड़ी क्लैरिटी से इसका जवाब दिया है मद्दी साहब ने, और यह सवाल कतई पर्सनल नहीं है वो। अब देखिए अगला सवाल। अब अगला सवाल ये, बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कौन, मोहम्मद अली जिन्ना या विनायक दामोदर सावरकर? ये सवाल भी ऐसे ही है, इसलिए आप तो हमारे सारे सवालों को ही गलत बताए जा रहे हैं। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ इंडिया में बैठा हुआ हूँ और इंडियन हूँ और हमारे तो उस विचारधारा से जो बांटने वाली थी, उस विचारधारा का विरोध किया है, हवा के रुख के खिलाफ खड़े होकर विरोध किया है। अच्छा, उस विचार जिस बांटने वाली चीजों की बात करते थे तो वहां दोनों में सिमिलैरिटीज मिलती हैं, तो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। आपके हिसाब से दोनों में कोई भी बड़ा स्वतंत्रता सेनानी नहीं मान सकते। ठीक है, अगले सवाल से पहले जोरदार तालियां हो। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए जरा। मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित राज्य, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक? सभी जगह सुरक्षित है। सभी जगह सुरक्षित, सभी जगह सुरक्षित है। इंसिडेंट सभी जगह हो रहे हैं, सभी जगह उल्टा पलटा काम चल रहा है। कोई खास जगह जो आपको लगता है ज्यादा महफूज है? नहीं, ऐसा नहीं कहा है। सभी जगह मुसलमान को इनसिक्योर नहीं करना चाहता, यह नहीं कहना चाहता फला जगह के मुसलमानों की सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सब जगह है और उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाना चाहिए और उसमें आप लोगों का बड़ा सहयोग की ज़रूरत है। चैनल्स को, मीडिया को और सारी सोसाइटी को खड़ा होकर के इसको मसले को ठीक करना चाहिए, ठीक जगह पे रखना चाहिए। इश्यूज़ को लोकलाइज रहना चाहिए, नेशनलाइज नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के बीच में नहीं बांटा जाना चाहिए। ये आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन मैंने ये सवाल क्यों पूछा, अब इसका भी बैकड्रॉप बताता हूँ। एक ज़माना था जब आपने बोला था कि गुजरात के मुसलमानों ने मोदी के मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया है। ये आपने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के लिए नहीं कहा, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। वो भी एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात थी। तो ठीक है, अगले सवाल से पहले अब जो सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण है। जोरदार तालियों के साथ अगला सवाल प्ले करिए जरा। बेहतर प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी जी या मनमोहन सिंह जी? बेहतर प्रधानमंत्री कौन? अब आप ये, प्रधानमंत्री तो एक ही है। अरे दोनों के कार्यकाल को अगर कंपेयर करें तो? दोनों के कार्यकाल को अगर कंपेयर करेंगे तो हमारी पसंद तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये आपने देखिए एकदम स्ट्रेट जवाब दिया है। जोरदार तालियां आइए मोदी जी, बैठे।